हे गाइस, वेलकम बैक टू साहू साइंस क्लासेस। मैं आपकी नीरू मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के लेसन नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि सिर्फ थ्योरी में लिखने के लिए एक क्वेश्चन आ जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल या NaCl की संरचना के बारे में समझाइए, या फिर ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि NaCl की उपसर्ग संयोजन संख्या क्या होती है या NaCl किस प्रकार का क्रिस्टल होता है। तो ये सारी क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं और वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है आपका स्ट्रक्चर ऑफ NaCl की थ्योरी। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं इस थ्योरी के अंदर। लास्ट वीडियो जो थी वो हमने डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पढ़ा है, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप पीछे वाला नहीं पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आगे वाला नहीं समझ में आने वाला है। तो इसलिए अच्छे से पीछे वाली वीडियोस को पढ़िए। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, जब आप वीडियोस देखते हैं तो वीडियो के नीचे कुछ इस तरीके का एक बटन होता है, उसको प्रेस कीजिए। प्रेस करने पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाता है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो है आयनिक यौगिक या ठोस व उनकी संरचना। ठीक है, आयनिक यौगिक या फिर ठोसों की संरचना। तो जो बेसिकली आयनिक ठोस होते हैं या आयनिक यौगिक होते हैं, तो आयनिक यौगिक या आयनिक ठोस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं AB टाइप और एक होते हैं AB2 और A2B टाइप। दो टाइप के हैं। कौन कौन से? AB टाइप और AB2 और A2B टाइप। अब ये कैसे होते हैं देखो, इसके अंदर आपको क्लियर होता है कि AB टाइप जो है उसके अंदर 1:1 रहेगा। यहाँ दिखाई दे रहा है NaCl एग्जाम्पल है इसका, CaCl एग्जाम्पल है, ZnS एग्जाम्पल है। तो सबको दिखाई दे रहा है कि Na जो है उसकी क्वांटिटी 1 है, Cl जो है उसकी क्वांटिटी भी 1 है, तो रेशियो क्या हो गया? 1:1। CS जो है उसकी क्वांटिटी 1 है, Cl जो है उसकी क्वांटिटी भी 1 है, तो रेशियो क्या हो गया? 1:1। Zn 1 दिखाई दे रहा है, Sb 1 दिखाई दे रहा है, तो रेशियो क्या हो गया? 1:1। इसलिए ये किस टाइप के क्रिस्टल हैं? AB टाइप के क्रिस्टल हैं। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके दो टाइप के क्रिस्टल आपको दिए हुए हैं इसके अंदर। एक दिया हुआ है आपका AB2 और एक दिया हुआ है A2B। तो सेम वही दिखाई दे रहा है कि अगर A 1 है और B 2 है तो 1:2 हो गया, और अगर A 2 है और B 1 है तो 2:1 हो गया। यहाँ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं मैंने इसके नीचे। यहाँ सबको दिखाई दे रहा है कि ये है आपका CaF2। CaF2 के अंदर A जो है वो 1 है और B जो है वो 2 है, तो इसलिए ये 1:2 है या फिर AB2 टाइप का क्रिस्टल है। और इस टाइप के क्रिस्टल्स को हम फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स या फ्लोराइड क्रिस्टल्स बोल सकते हैं। यहाँ ये इसका एग्जाम्पल है। सबको दिखाई दे रहा है कि Na2 है मतलब कि A2 है और B 1 है मतलब कि B 1 है, तो रेशो क्या हो गया? 2:1। और इनको हम एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल्स बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि आयनिक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो आयनिक ठोस दो प्रकार के होते हैं, AB टाइप, AB2 या फिर A2B टाइप। ओके, या फिर आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि आप फ्लोराइड क्रिस्टल्स का कोई एग्जांपल दीजिए या एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल्स का कोई एग्जांपल दीजिए, तो आप वो भी क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। सबको समझ आ गया होगा आई होप। अब जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ NaCl स्ट्रक्चर। ठीक है, NaCl क्रिस्टल की संरचना पढ़नी है हमें, और ये संरचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये संरचना थ्योरी वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि NaCl की संरचना को समझाइए। तो समझते हैं हम। सबसे पहली चीज़ कि NaCl की संरचना में Na+ होता है और Cl- होता है। ये सबको पता है कि Na के ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज आता है और Cl के ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज आता है। पहले मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में ये भी समझाती हूँ कि ये किस तरीके से होते हैं। देखो, Na जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 11। तो अगर हम इसका कुछ डिवाइडेशन करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 2 और 2 4 और 2 6, उसके बाद क्या बचा? 3s2 और 3p5, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 5 17। ठीक, उसके बाद अगर मैं सॉरी मैंने Cl का बना दिया, 11 होता है इसका। तो ये हो गया आपका 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11। अब आते हैं Cl के ऊपर। Cl का सेम वही होता है जो मैंने अभी बनाया था 17। तो ये होता है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। तो ये हो गया आपका 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 5 17। ठीक है, तो यहाँ सबको दिखाई दे रहा है। अब सिंपल सा हमको दिखाई दिया कि लास्ट वाली शेल जो Na की थी वो कुछ इस तरीके से आई थी 2 8 1 करके। ठीक है, और Cl का जो आया था वो कुछ इस तरीके से आया था 2 8 और 7 करके। तो यहाँ सबको दिखाई दे रहा है कि Na के पास एक एक्स्ट्रा है और Cl के पास एक
की कमी है, क्योंकि हर किसी को भाई अपने आउटर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, 8, तो 8। तो अगर ये 1 दे देगा तो इसके पास लास्ट वाला 8 बचेगा, इसकी शेल कंप्लीट। और अगर ये 1 ले लेगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे, इसकी शेल कंप्लीट। तो Na इसको दे देता है और Cl इससे ले लेता है। तो इस तरीके से Na के ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है, क्योंकि जो देता है उसके ऊपर धनायन का चार्ज, जो लेता है उसके ऊपर ऋणायन का चार्ज, और क्योंकि Cl 1 लेता है तो इसके ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज आता है। तो इस तरीके से Na के ऊपर एक पॉजिटिव और Cl के ऊपर एक नेगेटिव आ गया। तो यहाँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि Na के ऊपर एक पॉजिटिव धनायन का चार्ज आता है और Cl के ऊपर एक नेगेटिव या फिर ऋणायन का चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब इसने बोला कि इसमें Na+ जो होता है वो रिक्तियाँ बनाता है। अब रिक्तियाँ या वॉइड्स क्या होते हैं वो हम लास्ट वीडियो के अंदर पढ़े हैं। पूरा मैंने आपको एक वॉइड्स का प्रॉपर एक टॉपिक दिया है, एक वीडियो बनाई है पूरी की पूरी हमने। लास्ट से लास्ट वीडियो जो है, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ऊपर से जो 3rd वीडियो मिलेगी क्लास 12th की केमिस्ट्री में, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री में जाना है। उसके अंदर आपको ऊपर से जो 3rd वीडियो मिलेगी वो वॉइड्स पर ही मिलेगी, जिसके अंदर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल मतलब कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसके अंदर आपको रिक्तियाँ समझ आएंगी। तो इसने बोला कि Na+ जो है वो अष्टफलकीय रिक्तियाँ बनाते हैं या फिर उपस्थित होती है उनके अंदर ये रिक्तियाँ। और Cl जो होते हैं वो घन के कोनों पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? कोनों पर। अब कोनों पर जब होते हैं तो कितने परमाणु होते हैं, कितने नहीं होते, इसके लिए पीछे वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। और फलकों पर, फल के केंद्र पर स्थित होते हैं। एक तो कहाँ पर हो गए? कोने पर, और दूसरा कहाँ पर स्थित हो गए? फलक के केंद्र पर। ठीक, Na+ अष्टफलकीय रिक्तियों के कारण किनारों के केंद्र पर होते हैं और अंतः केंद्र पर होते हैं। क्यों होते हैं ये आपको वॉइड पता, जब पढ़ोगे तभी पता चलेगा। हमने पढ़ा था कि जब अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं तो अष्टफलकीय रिक्तियों की पोजीशन क्या है, अष्टफलकीय रिक्तियां कहाँ होती हैं? एक तो बॉडी सेंटर पे होती हैं, मतलब अंतः केंद्र पर होती हैं, और दूसरा कहाँ होती हैं? किनारों के केंद्र पर, एजेस के बीच में होती हैं। तो इस तरीके से सबको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर Na होगा और कहाँ पर Cl होगा। तो दोनों की पोजीशन सबको समझ आ गई कि Na कहाँ होगा और Cl कहाँ होगा। Cl होगा घन के कोनों पर और फलकों पर, फलक के केंद्र पर, ठीक है। और Na होगा अष्टफलकीय रिक्तियों के कारण किनारों के केंद्र पर और अंतः केंद्र पर। अब सबसे पहले Cl आयनों की संख्या ज्ञात करते हैं कि कुल कितनी है। तो Cl कहाँ पर थे? Cl कॉर्नर्स पे थे। और एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा जहाँ हमने परमाणुओं को निकालने की बात करी है। ठीक है, मैं वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझ आ रहा है कि यहाँ पर Cl आयनों की कुल संख्या कितनी हो गई। जो कॉर्नर पे थी, तो कॉर्नर टोटल होते हैं 8, और कॉर्नर पर परमाणु कितना उपस्थित होता है? 1/8। तो ये टोटल कर आ गया आपका 1। दूसरा इसने बोला कि ये फलक के केंद्र पर उपस्थित है। तो फलक का केंद्र मतलब FCC टोटल फलक कितने होते हैं? एक क्यूब में 6 फलक होते हैं। ठीक है, और फलक पर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1/2। परमाणुओं का आधा भाग जो होता है वो फलक पर उपस्थित होता है। तो ये माइन करके आ गया आपका 3। तो अब अगर मैं टोटल Cl आयनों की संख्या की बात करूं तो टोटल Cl आयन संख्या हो गई 4, क्योंकि 3 + 1 कितने हो गए? 4। तो आपको Cl आयनों की संख्या पता चल गई होगी कि एक क्रिस्टल के अंदर, NaCl के क्रिस्टल के अंदर Cl एक्चुअल में कितने होते हैं, Cl परमाणु कितने होते हैं। अब Na की बात करते हैं। NO जो थे वो एजेस सेंटर पे पाए जा रहे थे और एज के सेंटर पे पाए जा रहे थे, और टोटल एज कितने थे? 12। ये हम लास्ट वीडियो में काउंट कर चुके हैं। लास्ट से लास्ट वीडियो जब हमने पढ़ी है, जब अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में मैंने पढ़ाया था, वॉइड्स के बारे में, तब मैंने प्रॉपर एजेस काउंट करके दिखाए थे कि 12 एजेस होते हैं और परमाणु कितना रहता है एच पर? 1/4। तो टोटल करके कितना आ गया? 3 आ गया। और एक बॉडी सेंटर पे था। बॉडी सेंटर क्या होता है कि हम रूम के बीचों बीच बैठे हैं, उसको बॉडी सेंटर कहते हैं। बॉडी के सेंटर पे बैठे हुए हम, रूम के बीचों बीच, और रूम के बीचों बीच हम एक परमाणु रख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल परमाणु की संख्या कितनी आ गई? 1। ठीक है, ये कैसे आया है ये भी आप पीछे वाली वीडियो से ही पता चलेगा। तो यहाँ पर Na+ संख्या कितनी आ गई? 4। तो इस तरीके से आपको पता चला कि Cl आयनों की संख्या भी 4 है और Na आयनों की संख्या भी 4 है। ठीक, इतना सबको क्लियर हो गया? इतने तक सबको समझ आ गया? Na की संख्या समझ आ गई, Cl की संख्या समझ आ गई, Na की पोजीशन समझ आ गई और Cl की पोजीशन समझ आ गई। ये भी सबको क्लियर हो गया होगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे ये बोलता है कि Na+ आयनों की उपसय संयोजन संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6। क्यों होती है? क्योंकि वे 6 Cl- आयनों से घिरा रहता है।
और Cl आयनों की उपसर्ग संयोजन संख्या भी 6 ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो 6 Na आयनों से घिरा रहता है। भाई जब दोनों की संख्या यहाँ पर बराबर निकल कर आई है, यहाँ पर बराबर निकल कर आई है, तो एक के सराउंडेड जितने होंगे दूसरे के सराउंडेड भी उतने ही होंगे ना, क्योंकि दोनों की संख्या तो बराबर ही है ना, कोई कम कोई ज़्यादा तो है नहीं है। अगर कोई कम कोई ज़्यादा होता तो हम ये कह सकते थे कि भाई Na ज़्यादा होगा या Cl ज़्यादा होगा, तो हम कह सकते थे कि Na की उपसर्ग संयोजन संख्या कम होगी और Cl की उपसर्ग संयोजन संख्या ज़्यादा होगी। पर यहाँ तो दोनों बराबर हैं, तो एक बार Na एक बार Cl, एक बार Na एक बार Cl, ऐसा भी करके रखोगे तो भी दोनों बराबर ही आएंगे। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने बोला आपसे कि उपसर्ग संयोजन संख्या कितनी है? 6। उपसर्ग संयोजन संख्या क्या होती है ये भी सबको पता है कि एक परमाणु अपने नियर बाय कितने परमाणुओं से टच होता है, कितने परमाणुओं से स्पर्श करता है, वो उसकी उपसर्ग संयोजन संख्या कहलाती है। अब NaCl की संकुलन क्षमता है 74%। अब संकुलन क्षमता 74% क्यों है? इसका आंसर भी आपको दे रखा है, क्योंकि यह एक फलक केंद्रित FCC संरचना प्रदर्शित करता है। संकुलन क्षमता क्या होती है? फिर से वही बोलूँगी, पीछे वाली वीडियो चेक करो। एक वीडियो बनी हुई है जो कि पैकिंग एफिशिएंसी के नाम से बनी हुई है, उस वीडियो को देखो। पैकिंग एफिशिएंसी वाली वीडियो देखोगे तब समझ आएगा कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। और पैकिंग एफिशिएंसी वाली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसको आप लोगों ने बहुत कम देखा है, उस पर कम व्यूज़ हैं, क्योंकि आप लोगों ने उसको अच्छे से नहीं देखा है। और अगर आप उसे नहीं देखेंगे ना तो समझ नहीं आना, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको देखेंगे तो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये भी क्लियर हो जाएगा कि पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ 74% क्यों आई है, और दूसरा ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो वॉइड्स है वो 26% क्यों आई हैं। दोनों मैंने उसमें क्लियर कर रखी हैं कि वॉइड्स और पैकिंग एफिशिएंसी एक्चुअल में क्या होती है, और दोनों मैंने निकाल कर दिखाई हैं बाकायदा। ठीक है, तो FCC है, इसलिए सब जिसने भी पीछे वाली वीडियो देखी है पैकिंग एफिशिएंसी उसको समझ आ जाएगा कि FCC है, तो इसलिए संकुलन क्षमता हो गई 74% और वॉइड्स हो गई 26%। ओके, एग्जाम्पल दिए हैं कि ऐसी संरचना और किस किस में हो सकती है। एग्जाम्पल ये दिए हैं कि जैसे NaCl की संरचना है वैसी संरचना किस किस में और हो सकती है। तो हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल, मतलब अगर आप LiCl पढ़ेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसी सेम है। ऑक्साइड्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल पढ़ेंगे, मतलब कि ग्रुप 2 MgO CaO, तो उनका स्ट्रक्चर भी सेम ऐसा ही है। अब ये बोलता है कि अगर मैं NaCl का A निकालने की कोशिश करूँ तो वो क्या होगा? तो वो होगा 2R माइनस प्लस 2R प्लस। क्यों होगा? क्योंकि हमने जब एक बॉडी सेंटर पढ़ा था या फेस सेंटर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि उसके अंदर परमाणुओं की संख्या क्या थी? 4R के बराबर थी। इसके लिए पीछे वाली वीडियो चेक करना, उसमें समझ आ जाएगा। जहाँ पर 4R दे रखा है ना वहाँ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो A बराबर हो गया 2R माइनस और 2R प्लस। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो यहाँ सबको मैंने एक डायग्राम बनाकर शो कर रखा है। मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से डायग्राम्स बनाने की जो आप अपनी कॉपी में बना सकें। इस टाइप के डायग्राम्स भी मेरे पास है, लेकिन उन्हें कॉपी में बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ ऐसे डायग्राम बनाने की जो आप इजीली कॉपी में बना सकें। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने यहाँ Cl को रेड से प्रेजेंट किया है और Na को मैंने यहाँ ब्लैक से प्रेजेंट किया है, तो आपको दिखाई दे रहा है। अब ज़रा ध्यान से सुनना, ध्यान से ये सुनना कि आपको Na की पोजीशन पता चली थी क्या थी? Na की पोजीशन थी, Na कहाँ कहाँ पर पाया जा रहा था? Na प्लस का पोजीशन क्या था? Na प्लस कहाँ कहाँ पर मिल रहा था? Na प्लस मिल रहा था आपको किनारों के केंद्र पर और अंतः केंद्र पर। अब जरा चेक कर लेते हैं कि Na वहीं है या कहीं और पहुँच गया। ठीक है, तो Na आपको मिल रहा था किनारों के केंद्र पर। किनारा मतलब कि ये किनारा है, तो किनारे के केंद्र पर आपको Na दिखाई दे रहा है। ये दिखा है Na, ये भी किनारा है, इस पर भी आपको बीच में Na दिखाई दे रहा है, ब्लैक डॉट है। ये भी किनारा है, इस पर भी बीच में आपको Na दिखाई दे रहा है, ब्लैक डॉट है। ये भी किनारा है, इस पर भी बीच में Na दिखाई दे रहा है। ये भी किनारा है, इस पर बीच में Na है। ये भी किनारा है, इस पर बीच में Na है। ये भी किनारा है, इस पर बीच में Na है। ये भी Na। और एक था बॉडी सेंटर। क्या था? बॉडी सेंटर। एक यहाँ पर भी है। ठीक है, एक था बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के बीचों बीच में। तो ये आपको दिखाई दे रहा है बॉडी के बीचों बीच में। मैं इसी तरीके से 3D में तो दिखा नहीं सकती, 2D में मैं कुछ इस तरीके से ही प्रेजेंट कर सकती हूँ इसे, कि ये है आपका बीच वाला Na जो कि बीचों बीच बॉडी के बीचों बीच रखा हुआ है। एक रूम समझ लीजिए, उस रूम के बीचों बीच आपने कुछ रख दिया है, तो ये वो रखा हुआ है। क्लियर हो गया? अब पढ़ते हैं जरा Cl कहाँ कहाँ पर था। तो Cl था आपका, Cl भी देख लेते हैं वापस से कहाँ कहाँ पे था आपका। सॉरी, ओके, तो Cl जो था आपका वो था आपका एक तो घन के कोने पर था, एकदम
एकदम कोने पर और दूसरा था फलक के केंद्र पर। तो चेक कर लेते हैं वहाँ पर ये या कहीं और पहुँच गया ये। ठीक है, तो Cl जो था वो रेड डॉट से प्रेजेंट है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये है एक कोना, यहाँ Cl है, ये भी कोना है, यहाँ Cl है, ये कोना, यहाँ Cl, यहाँ Cl, इसके बाद यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, और उसके बाद यहाँ भी एक Cl आएगा क्योंकि ये कॉर्नर है। ठीक है, ये तो सारे कॉर्नर्स हो गए। इसके बाद फलक के केंद्र पर, मतलब एक फलक और उसके बीचों बीच, तो ये रहा Cl, ये आपका राइट वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका ऊपर वाला अपर, ये आपका लोअर वाला हो गया। ठीक है, इसके बाद ये जो मैंने दो प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, क्योंकि 3D नहीं है 2D है, तो मैं ऐसे ही प्रेजेंट कर सकती हूँ। ये आपका फ्रंट वाले फलक का है, मतलब इस वाले फलक का है। ठीक है, और ये आपके बैक वाले फलक का है, मतलब जो पीछे बैक वाला फलक है ये आपके उस वाले फलक का है। तो इस तरीके से Cl का जगह पता चल गई और Na का जगह पता चल गया। अब इसको कुछ इस तरीके से भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है ये क्रिस्टल लैटिस है NaCl का, जहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि Na कहाँ है, कॉर्नर्स पे हैं, ये कॉर्नर्स और एक फलक के बीचों बीच में है, कॉर्नर्स पे हैं और कहाँ पर हैं, फलक के बीचों बीच में। तो फलक के बीचों बीच में यहाँ भी इन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। आगे वाला ये 3D में दे रखा है, तो ये पीछे वाला दे रखा है, तो ये एक कॉर्नर हो गया, ये भी एक कॉर्नर हो गया, तो वहाँ बीच में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। Na कहाँ प्रेजेंट है, Na प्रेजेंट है आपके एजेस के बीच में, आपके किनारों के बीचों बीच में। ये किनारा है, इसके बीचों बीच में किनारा है, इसके बीच किनारा है, उसके बीच यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। और एक बॉडी सेंटर में, मतलब बॉडी के बीचों बीच में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है इन्होंने। ठीक, उसके बाद में ये वाला बीचों बीच प्रेजेंट करने की कोशिश करिए। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ इन्होंने बोला कि मैंने बोला था उपसैसिव यूनिट संख्या कितनी है, 6। तो ये दिखाई दे रहा है कि एक Na इन्होंने दिखाया है कि एक Na जो है वो कितने Cl आयनों से घिरा हुआ है, 6। तो 1 2 3 4 5 6, एक Na 6 Cl आयनों से घिरा हुआ है। हम इस टाइप के स्ट्रक्चर में नहीं देख पाते हैं। भैया आपको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि एक Na जो है वो 6 Cl आयनों से घिरा होता है। इसी तरीके से इसका रिवर्स कर दे तो एक Cl जो होता है वो 6 Na आयनों से घिरा होता है। तो इस तरीके से दोनों का उपसैसिव यूनिट संख्या 6 आता है। और क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि Na का उपसैसिव यूनिट संख्या कितना है और Cl का उपसैसिव यूनिट संख्या कितना है। तो आई होप सबको ये क्लियर होगा। ये भी एक डायग्राम है इसका, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ये इस तरीके से पैक्ड रहते हैं। ठीक है, ये एक NaCl का क्रिस्टल है, इसमें नहीं समझ आता है इसीलिए मैंने ऊपर वाला भी लिया, पर मैंने आपको नीचे वाला भी दिखाया कि इस तरीके से भी होता है, जहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि एक से हमने Na प्रेजेंट किया और एक से हमने Cl प्रेजेंट किया है। सॉरी, इससे नहीं, इससे हमने Cl प्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से एक क्रिस्टल के अंदर पैक्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ। जितने Na हैं उतने Cl है, कुछ कम ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये जितने Na से घिरा रहता है उतना Cl से घिरा रहता है। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर रैप अप होती है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे रैप अप होता है, NaCl क्रिस्टल कंप्लीट होता है। अब कल से जो स्टार्ट होने वाला है वो डिफरेंट। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्रिस्टल की संरचना के बारे में पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा कि क्रिस्टल्स किस टाइप के दिखाई देते हैं। ठीक है, अब कल से हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टल में कोई कमी होती है या नहीं होती है, मतलब क्रिस्टल डिफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टल में जो कमियां होती हैं वो कैसी होती हैं। इससे पहले पीछे वाली वीडियोस को अच्छे से देख लेना, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर मैं 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लेलिस्ट में वीडियो कैसे देखनी है वो भी सबको समझ आ गया होगा। जो सबसे ऊपर वाली वीडियो आएगी वो आज वाली वीडियो आएगी, जो कल वाली वीडियो होगी मतलब इससे पहले वाली वीडियो जो होगी वो उसके नीचे आएगी, उससे पहले वाली वीडियो उसके नीचे आएगी, उससे पहले वाली वीडियो उसके नीचे आएगी। तो आप सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोस देख सकते हैं। सबसे नीचे जाओ, सबसे नीचे जाकर जो भी आपका सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर की जो पहली वीडियो दिखाई दे रही हो उसको स्टार्ट कर लो, उसके बाद फिर आपको सारी नीचे सेकंड वीडियोस आती जाएंगी। आई होप सबको ये टॉपिक आज क्लियर हो गया होगा। स्टे होम, सेफ होम। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट करके मुझे बताओ। आप लोग बताते ही नहीं हो कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। ओके।